सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एंड्रॉइड कम्पिटिटिव क्लासेस। और मैं हूं मिशा। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, क्वेश्चन टैग का। क्वेश्चन टैग में 3 से 4 ही इंपॉर्टेंट रूल है जिस पे हम फोकस कर रहे हैं। उन्हीं से रिलेटेड हमने रूल किए, साथ ही साथ और भी जो रूल बन रहे थे साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी किए। आज उससे बस 1-2 रूल बचे हुए हैं, वो भी बस काम किसका है, सब्जेक्ट का। और आज मैं लेके आई हुई हूँ क्वेश्चन टैग का प्रैक्टिस सेट, जिससे आज ही जो क्वेश्चन टैग है वो पूरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमने क्वेश्चन टैग में क्या पढ़ा था कि क्वेश्चन टैग की प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं क्या, रूल 4 इंपॉर्टेंट। अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये 2 केस पढ़े। सेम टेंस में होना चाहिए, जिसमें टेंस है उसी में क्या होना, मतलब जिस टेंस में सेंटेंस है उसी में क्या होगा, क्वेश्चन टैग। सेम सब्जेक्ट होना चाहिए। ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट रूल थे बेसिक क्वेश्चन टैग के। उसके बाद हमने पढ़ा कि रूल क्या था पहला, कि अगर बड़ी वाले शब्द आ जाते सब्जेक्ट, क्योंकि सारा खेल किस चीज का है, टेंस तो कोई भी बदल लेता है, सेम टेंस में होना चाहिए, बस नेगेटिव और पॉजिटिव। लेकिन जो सब्जेक्ट का खेल था ना, वो सारा किस चीज का था, इस सब्जेक्ट का खेल था। अगर सब्जेक्ट में क्या आ जाए, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, तब जो हमारा इधर क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, दे होगा। क्या होगा, दे होगा। लेकिन अगर आ जाए नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, तब हमारा जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, इट होगा। कल हमने कुछ और रूल पढ़े थे। वो रूल कौन से पढ़े थे कि अगर कलेक्टिव नाउन आ जाता है और कलेक्टिव नाउन में अगर वो सेंस किसका दे रहा है, सिंगुलर का, तो हमारा क्वेश्चन टैग भी क्या होगा, सिंगुलर। और साथ ही साथ जो सब्जेक्ट भी होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर, यानी कि क्या होगा, इट होगा। लेकिन अगर क्या कलेक्टिव नाउन अगर हमको सेंस क्या दे रहा है, प्लूरल सेंस दे रहा है, यानी उसमें क्या आ जाए, मतभेद यानी कि डिवीजन आ जाए, तो हमारी वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल। पोजेसिव प्रोनाउन भी क्या होगा, प्लूरल। क्वेश्चन टैग भी क्या होगा, प्लूरल। और सब्जेक्ट क्या लग जाएगा, दे लग जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा लेट अस और लेट अस। उसके साथ हम हमेशा जो क्वेश्चन टैग लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, शैल वी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, शैल वी लगाते हैं। फिर हमने पढ़ा क्या, फिर हमने रूल पढ़ा किसका, इंपैरेटिव सेंटेंस का, जिसमें कमांड आ जाए और रिक्वेस्ट आ जाए। अगर हमारा सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव, तब हम क्या लगाएंगे, वांट यू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वांट यू। लेकिन अगर सेंटेंस क्या है हमारा पॉजिटिव, अगर सेंटेंस क्या है नेगेटिव, तो हम क्या लगाएंगे, हमेशा विल यू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, विल यू लगाएंगे। और पीछे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन टैग होगा। ये हमने किया था लास्ट क्लास में। सारा खेल सब्जेक्ट का है। हेल्पिंग वर्ब तो हम आसानी से बदल लेते हैं। तो आइए मैं आपको नेक्स्ट रूल बता देती हूँ, जिसमें देखिए अगर क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या हो, दिस और दैट, अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो जाए, दिस और दैट, दीज और दोज, ये हमेशा क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव को डिनोट करते हैं। आपने प्रोनाउन की क्लास देखी होगी, एडजेक्टिव की क्लास देखी होगी, उसमें मैंने आपको बताया था डेमोन्स्ट्रेटिव के बारे में। किसके बारे में, डेमोन्स्ट्रेटिव के बारे में। दिस और दैट हमेशा किसके लिए लगते हैं, सिंगुलर के लिए। दीज और दोज किसके लिए लगते हैं, प्लूरल के लिए। दिस और दीज दिखाता है पास की चीज को डिनोट करने के लिए, वहीं पे दैट और दोज दिखाता है दूर की चीज को डिनोट करने के लिए। तो अगर जब भी ये सब्जेक्ट का काम कर दे सेंटेंस में, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट देखिए, दिस और दैट सिंगुलर है तो हम उसका सब्जेक्ट क्या लेंगे, क्वेश्चन टैग का इट लेंगे। लेकिन दीज और दोज क्या होते हैं, प्लूरल, तो क्वेश्चन टैग क्या बन जाएंगे, दे और दे। ये है इंपॉर्टेंट, खाली सब्जेक्ट का खेल है, सब्जेक्ट कैसे बदलना है। नेक्स्ट है देयर और वन आ जाए तो ये हमेशा क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। इट आ जाए तो इट का भी क्वेश्चन टैग सेम ही होता है, वो क्या होता है, इट होता है। ये था हमारा आज का रूल। और अब हम कर रहे हैं क्या, प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं पूरे के पूरे क्वेश्चन टैग का। इन्हीं रूल पे हमारा सारा का सारा बेस्ड है। तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस इज माई पेन, क्या है, दिस इज माई पेन, क्या दिखा रहा है, दिस। क्या दिखा रहा है, दिस से सेंटेंस स्टार्ट है, इज दिखा के क्या बता रहा है, सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव। सेम हेल्पिंग वर्ब में होना चाहिए, सेम हेल्पिंग वर्ब में होना चाहिए। लेकिन सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव। क्या होगा, इजंट। और दिस के साथ जो सब्जेक्ट लगेगा वो हमेशा क्या लगेगा, इट। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इजंट इट होना चाहिए था, ना कि इजंट देयर। अगर यहाँ पे दिस की जगह दीज या दोज होता तब हम वहां पे दे लगा सकते थे, तब हम वहां पे क्या लगा सकते थे, दे, क्योंकि वो क्या हो जाता, प्लूरल हो जाता। नेक्स्ट है देयर इज अ काउ, इजंट देयर या इजंट इट। अब क्या है यहाँ पे, देयर। देखिए जब भी देयर आ जाए सब्जेक्ट तो वहां पे भी क्या बनेगा, सब्जेक्ट हमेशा देयर ही बनेगा। अगर सब्जेक्ट क्या आ जाए, वन आ जाए, तो इधर भी सब्जेक्ट क्या होगा,
वन ही होगा। इज दे रहा है, सेंटेंस क्या है पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग क्या चाहिए नेगेटिव, क्या हो जाएगा इजेंट हो जाएगा और क्या हो जाएगा देयर। यहाँ पे क्या नहीं होगा, इजेंट इट नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको कहा जो क्वेश्चन टैग है ना, मतलब सबसे आसान टॉपिक है पूरे ग्रामर का। बस हमको देखना है पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, सेम टेंस होना चाहिए और सब्जेक्ट का सारा खेल है। जिस भी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वही लगाना। अगर बड़ी वाले शब्द है तो इट, थिंग वाले शब्द है तो दे, सॉरी बड़ी वाले शब्द है तो दे लगाना है, थिंग वाले शब्द है तो इट लगाना है, लेटस लेट और लेटर्स आ गया तो क्या लगाना है, शेल वी लगाना है। अगर निवेदन और कमांड की बात आ जाए तब हम हमेशा, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमें वांट यू लगाना है, नेगेटिव है तो विल यू लगाना है। ठीक है, यही इन्हीं पे रूल बेस्ड है। देयर आ जाए तो देयर लगेगा, वन आ जाए तो वन आ जाए, दिस और दैट आ जाए तो इट लगाएंगे, दीज और दोज आ जाएगा तब हम क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस गर्ल वॉज डांसिंग। अब देखिए इसमें आया एक्सेप्शनल केस, दिस तो दे दिया उसने। देखिए जब भी दिस दैट दीज और दोज नॉन लिविंग थिंग की बात कर देना तब तो हम इट और दे की काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए गर्ल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, गर्ल की। वॉज लगा के क्या बता रहे, सेंटेंस क्या है पॉजिटिव। अगर वॉज नॉट होता तो क्या होता है नेगेटिव। सेम टेंस में होना चाहिए यानी वॉज आएगा, और लड़की यानी वॉज पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग किस में होना चाहिए नेगेटिव में, यानी वॉजेंट आएगा। और वॉजेंट इसने दोनों में दे दिया, एक दे दिया इट, एक दे दिया शी। अगर हम रूल को देखें तो दिस और दैट के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो लड़की की बात कर रहा है इसीलिए हम इट नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, शी लगाएंगे। अगर यहाँ पे गर्ल की जगह राम होता, रमन होता, सोहन होता, तब हम यहाँ पे शी की जगह क्या लगाते, ही लगाते। सारा खेल है सब्जेक्ट के जेंडर को समझना, सब्जेक्ट के सिंगुलर प्लूरल को समझना, वही हमको क्या करना है अपने क्वेश्चन टैग में लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, पूरा प्रैक्टिस सेट क्या कहता है आइए देखिए। आई एम हैप्पी, क्या दे दिया, आई एम हैप्पी, एम दे दिया। मैंने आपको एक्सेप्शनल केस बताया था कि कैन का कांट होता है, कुड का कुडंट होता है, हैज का हैजेंट होता है, हैव का हैवेंट होता है, ये तो कोई भी बना लेता है एक्सेप्शनल केस। आर का आरंट होता है, एम का क्या होता है, एम का भी हमेशा क्या होता है, आर ही होता है, लेकिन सेंटेंस क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, आरंट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम सब्जेक्ट चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई एम हैप्पी आरंट आई, क्या मैं खुश हूं, क्या मैं खुश हूं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है आई डोंट राइट लेटर, मैं क्या नहीं लिखता, लेटर नहीं लिखती। आई डोंट, डोंट क्या है हमारा सब, सेंटेंस क्या है नेगेटिव, क्वेश्चन टैग किस में चाहिए, पॉजिटिव में, तो डू, डोंट का पॉजिटिव क्या होता है डू, और डू के साथ सब्जेक्ट क्या है, सेम सब्जेक्ट होना चाहिए तो क्या हो जाएगा डू आई, और पीछे क्या लग जाएगा हमारा क्वेश्चन टैग, मतलब क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, आई डिडेंट गो टू कॉलेज येस्टरडे, मैं कल कॉलेज नहीं गया था। सेंटेंस क्या है नेगेटिव, क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए पॉजिटिव, डिडेंट का क्या होता है डिड, और सेम सब्जेक्ट होना चाहिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिड आई, और ये क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन टैग। अब आपको आसान लग रहा होगा, सारे रूल ऐसे ही आसान आसान से हैं। नेक्स्ट है इट इज वेरी कोल्ड, यह क्या है बहुत ही कोल्ड यानी कि ठंडा है। सेंटेंस क्या है पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा नेगेटिव। इज का नेगेटिव क्या होता है इजेंट, क्या होता है इजेंट, और सब्जेक्ट क्या है इट, तो इजेंट इट हो जाएगा, और पीछे क्या लग जाएगा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। नेक्स्ट है यू हैवेंट इटन एनीथिंग, तुम कुछ नहीं खाते हो। हैवेंट क्या बता रहा है, सेंटेंस क्या है नेगेटिव, हमको क्वेश्चन टैग क्या चाहिए पॉजिटिव, हैवेंट का पॉजिटिव क्या हो जाएगा हैव, और सब्जेक्ट क्या होना चाहिए सेम, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था हैव यू, और पीछे क्या आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क, तो ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन टैग हो गया। नेक्स्ट है शी डजंट ड्राइव केयरलेसली, शी डजंट ड्राइव केयरलेसली, वो क्या नहीं करती, जो ड्राइव करती है वो बिना केयरलेसली होके नहीं चलाती। डजंट क्या सेंस दे रहे, सेंटेंस क्या है नेगेटिव, क्वेश्चन टैग किस में चाहिए पॉजिटिव में, डजंट का पॉजिटिव होता है डज, और शी है सेम सब्जेक्ट होना चाहिए, सेम प्रोनाउन होना चाहिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा डज शी, और पीछे क्या आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये बन गए हमारे क्वेश्चन टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एवरीवन हैज कम लेट टुडे, कि सब क्या है लेट, मतलब आज लेट आए हैं। एवरीवन दे दिया सब्जेक्ट, हैज दे के बता रहा है सेंटेंस किस में है पॉजिटिव में, अगर हैजंट होता तो सेंटेंस किस में होता है नेगेटिव में।
क्वेश्चन टैग किस में चाहिए हमें, नेगेटिव में चाहिए। किस में चाहिए, नेगेटिव में चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे हैवेंट दे रहा है, यहाँ पे हैजंट दे रहा है। अब याद कीजिए अपना रूल, जब भी बडी वाले शब्द आ जाए, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, ठीक है, तो हम हमेशा जो अपना सब्जेक्ट लेते हैं वो हमेशा क्या लेते हैं, दे। हमेशा क्या लेते हैं, दे। ये हमारा रूल कहता है। ये क्या कहता है, हमारा रूल कहता है कि हम हमेशा क्या लेते हैं, दे लेते हैं। हमेशा क्या लेते हैं, दे लेते हैं। और दे क्या हमने कभी हैज के साथ यानी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाया है, नहीं लगाया। दे हमेशा किसके साथ लगता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ। इसीलिए हम इस हैज को हैज नहीं लिख सकते, हमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चलना पड़ेगा। सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। और किस में होगा, नेगेटिव में, क्योंकि सेंटेंस किस में है, पॉजिटिव में। तो ये थे कुछ एक्सेप्शनल केस, और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पेपर में। आसान आसान तो कोई भी कर लेगा, ऐसे थोड़े ट्रिकी से क्वेश्चंस होते हैं ना, ये करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉब हैज लाइंच्ड द थीफ, हैजंट इट या हैवंट इट। यहाँ पे देखिए हैज दे के सेंटेंस क्या बता रहा है, सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव। हमको क्वेश्चन टैग किस में चाहिए, नेगेटिव में। और द मॉब क्या है, द मॉब क्या है, द मॉब है, मॉब का मतलब होता है भीड़। मॉब का मतलब क्या होता है, भीड़। तो अब देखिए द मॉब क्या है, मॉब किसको दिखा रहा है, भीड़ को दिखा रहा है। तो यहाँ पे हैजंट इट होना चाहिए या हैवेंट इट होना चाहिए, हैजंट इट होना चाहिए या हैवेंट इट होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैजंट इट होगा, क्योंकि मॉब भीड़ के बारे में बात कर रहा है और हैज सिंगुलर है, और हमको भी क्या चाहिए, सिंगुलर ही चाहिए। नेक्स्ट है, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। अब देखिए ऑडियंस किसको बता रहा है भाई, ऑडियंस बता रहा है किसको, कलेक्टिव नाउन को। किसको डिनोट कर रहा है, कलेक्टिव नाउन को डिनोट कर रहा है। और कलेक्टिव नाउन क्या करता है, कलेक्टिव नाउन हमेशा डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द सेंस ऑफ द सेंटेंस। कह रहा है द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट, कि अब सब ऑडियंस एक ही सीट पे बैठेगी, सब जो ऑडियंस है वो अपनी अपनी सीट पे बैठेगी। तो यह किसको डिनोट करता है, डिवीजन को डिनोट करता है। आने वाली वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल। आने वाला पॉजेसिव प्रोनाउन भी होगा प्लूरल, और आने वाला जो क्वेश्चन टैग होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल। तो हैव से हमको क्या पता चल रहा है, सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव। क्वेश्चन टैग प्लूरल होना चाहिए और नेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हैवेंट। और यहाँ पे ऑडियंस क्या सेंस दे रही है, अगर सिंगुलर सेंस देती तो हम क्या लगाते, इट लगाते। लेकिन हमें सेंस क्या दे रही है, प्लूरल, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट, यानी क्या होना चाहिए था, हैवेंट दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट हार्डली रेन्स हेयर, डज इट या डजंट इट। अब देखिए याद कीजिए, कल के ही रूल में मैंने आपको बताया था, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, नो, नेवर, नॉट हमेशा क्या होते हैं, नेगेटिव वर्ड जो हमें समझ में नहीं आते। हम सीधा क्या करते हैं, रेन्स देख लिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS, और जाके अपनी नेगेटिव हम जाके हेल्पिंग वर्ब पिक कर लेते, जो कि गलत है। हार्डली हमको सेंस दे रहा है नेगेटिव, तो हमको जो क्वेश्चन टैग चाहिए वो क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, डज इट होना चाहिए था। ये मैंने आपको केस बता दिया था कि हेल्पिंग वर्ब हमको कैसे मिलेगी, जब हमको हेल्पिंग वर्ब समझ में ना आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर दिखाई दे तो हम दो हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, एक तो डज और एक तो डू। एक तो क्या लेते हैं, डज, और एक क्या लेते हैं, डू। डज लगता है सिंगुलर के साथ और डू लगता है प्लूरल के साथ। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, डज इट होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जूरी वॉज यूनानिमस इन इट्स डिसीजन। देखिए अब की बार जूरी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, और वो बता क्या रहा है, यूनानिमस। यूनानिमस का मतलब है एक साथ वो क्या ले रही है, डिसीजन। क्या ले रही है, एक साथ ले रही है डिसीजन। तो इस जूरी क्या सेंस दे रहा है हमको, सिंगुलर सेंस दे रहा है। और सिंगुलर जब भी आ जाए हमें कलेक्टिव नाउन में तो हम अपना सब्जेक्ट क्या लगाते हैं, इट। लेकिन वॉज से हमको क्या पता चल रहा है, सेंटेंस किस में है, पॉजिटिव में। हमको जो क्वेश्चन टैग चाहिए वो किस में चाहिए, नेगेटिव में चाहिए। तो वॉज का नेगेटिव क्या हो जाएगा, वॉजंट। क्या हम दे लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। अगर यहाँ पे आ जाता ना, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर डिसीजंस, तब हम क्या कर सकते थे, हम प्लूरल यानी कि दे सब्जेक्ट ले सकते थे। लेकिन यहाँ पे वो वॉज और यूनानिमस से बता रहे कि जो जूरी है वो एक साथ एक डिसीजन पे आ रही है, तो इसीलिए हमको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, वॉजेंट इट लगाना पड़ेगा। बस यही 2-4 रूल आपको अच्छे से याद करने थे, उसी से आपका जो क्वेश्चन टैग का टॉपिक है वो आराम से निपट जाएगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो रह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भगत सिंह वॉज अ मार्टरर, वॉजेंट ही या वॉजेंट इट। देखिए भगत सिंह आपको सभी को पता है कौन है,
भगत सिंह फ्रीडम फाइटर्स के बारे में हमने सुना है। और वॉज अ मार्टर, ये मार्टर एक वोकैबुलरी वर्ड है, बहुत बार पूछे जाने वाला भी और वन वर्ड में आने वाला भी। मार्टर का मतलब होता है वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज, यानी कि जो किसी नोबल कॉज के लिए अपनी जान दे दे उसको हम क्या बोलते हैं, मार्टर बोलते हैं। और वो भी भगत सिंह हमारे क्या है, सच्चे देशभक्त हैं। अब देखिए सेंटेंस की, ये हो गई देशभक्ति की बात, उन्हीं से हम प्रेरणा लेते हुए अपने क्लास का आज एंड करेंगे। सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव, जो डिनोट क्या कर रहा है, वॉज डिनोट कर रहा है। हमको क्वेश्चन टैग क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। वॉज का नेगेटिव होता है वॉजेंट, दोनों में दिया है। लेकिन भगत सिंह क्या है, एक मेल जाति को डिनोट कर रहा है, मेन जाति को डिनोट कर रहा है, तो उसके लिए जो हम सब्जेक्ट लगाते हैं वो हमेशा क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं, ना कि इट, क्योंकि इट जो लगता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी लगता है, इंट्रोडक्शनरी सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर होता है। और हम एनिमल्स के लिए भी किसको लगाते हैं, इट को लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अस्थमा इज नॉट अ कंटैजियस डिजीज। कंटैजियस एक वोकैबुलरी वर्ड है जिसको हम बोलते हैं संक्रमित, जिसको हम क्या बोलते हैं, संक्रमित, यानी कि स्प्रेडिंग, जो फैल जाए उसको हम क्या बोलते हैं, कंटेजियस, जो हमारे संपर्क में आ जाए और फैल जाए। तो अस्थमा इज नॉट अ कंटेजियस डिजीज। नॉट बता रहा है क्या, सेंटेंस किस में है, नेगेटिव में। हमको जो क्वेश्चन टैग चाहिए वो क्या चाहिए, पॉजिटिव। और पॉजिटिव में एक ही क्वेश्चन टैग दिखाई दे रहा है, ये तो हमें को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ रही, बट फिर भी बता देती हूँ। पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, डिजीज हमेशा किस में लगता है, नॉन लिविंग थिंग्स में, इसीलिए हम सब्जेक्ट क्या लेंगे, इट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नोबडी बॉदर्स, डू दे या डोंट दे, नोबडी। अब याद कीजिए जब मैं आपको बडी वाले शब्द करा रही थी, और बहुत बार कराया भी है, जब भी नोबडी, नथिंग, नो, नेवर, नॉट, बेयरली, स्केर्सली, शेल्डम, ये वाले वर्ड आपको दिखाई दे, हमेशा सेंस नेगेटिव देते हैं। इसके साथ हम किसी भी नेगेटिव वर्ड का दोबारा से यूज नहीं कर सकते, सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो सिर्फ ये देख करके अपना पॉजिटिव क्वेश्चन टैग ना उठाए। नोबडी किसको दिखा रहा है, नेगेटिव को, तो हमको जो क्वेश्चन टैग चाहिए किस में चाहिए, पॉजिटिव में। तो यहाँ पे अगर बॉदर्स दिखा रहा है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस दिखा रहा है, तो सिंगुलर क्या होना चाहिए था, डू दे होगा या डोंट दे होगा, डू दे होगा या डोंट दे होगा, क्या होगा, डू दे होगा। क्यों, क्योंकि डू दे लगना जरूरी है, क्योंकि नोबडी की बात कर रहे हैं, नोबडी, समबडी, एनीबडी, इनके साथ जो हम सब्जेक्ट लगाते हैं वो हमेशा क्या लगाते हैं, दे लगाते हैं। और जब भी एनीथिंग, समथिंग, ठीक है, ये वाले वर्ड आ जाए तो इनके साथ जो हम सब्जेक्ट लगाते हैं हमेशा क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं। तो दे क्योंकि प्लूरल है, इसी के अकॉर्डिंग हम अपना क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हम डज नहीं लगा सकते, इसके अकॉर्डिंग डू लगाएंगे, किसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो हम वर्ब लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, प्लूरल, क्योंकि सेंटेंस को अपनी सेटिस्फैक्शन चाहिए अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन टैग के अच्छे अच्छे रूल विद योर प्रैक्टिस सेट। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन टैग से जितने भी रूल्स थे सब खत्म हो चुके हैं। मैंने कोशिश करी है कि जितने भी रूल्स बनेंगे वो सब डाल दिए मैंने इसमें, साथ साथ प्रैक्टिस सेट डाल दिया कि क्वेश्चन टैग छोटा सा टॉपिक है, आने वाला टॉपिक है और पूछे जाने वाला टॉपिक है, तो आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो आज की क्लास जो है क्वेश्चन टैग की वो पूरी ख़त्म होती है। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। और अब जो आने वाले टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा, थोड़े से मुश्किल भी है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने वाले भी हैं किसी भी एग्जाम में। वो टॉपिक रहेगा, देखिए टेंस, टेंस ही आएगा तभी आप क्या कर सकते हो, वॉइस कर सकते हो। टेंस और वॉइस ही आएगा तभी हम क्या कर सकते हैं, नरेशन कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ये तीनों क्लास आपकी कंटिन्यूटी में रहेगी, इसको आप अच्छे से लीजिए। मैं आप आज का अपना टाइम देने के लिए थैंक यू। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।